29 लोग 29 बार उसे रोकने आए थे। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स, जिनका एक मुक्का इंसान की जिंदगी बदल सकता था। लेकिन हर बार आखिर में वही हुआ। लोग केज के अंदर उससे लड़ने गए और अपनी हिम्मत हार कर बाहर निकले। सोचो कैसा माइंडसेट होगा उस इंसान का, जो दुनिया के सबसे ब्रूटल स्पोर्ट में बिना एक भी हार के रिटायर हो गया। 29 फाइट्स, 29 विन्स। लेकिन खबीब सिर्फ इसलिए खतरनाक नहीं था क्योंकि वो ताकतवर था। असल वजह कुछ और थी। उसने अपने दिमाग को उस लेवल तक कंट्रोल कर लिया था जहां दर्द नॉर्मल बन चुका था, इमोशन एक हथियार बन चुका था और डिसिप्लिन उसकी पहचान। जब बाकी लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे थे, तब वो खुद को तोड़कर नया बना रहा था। आज की इस वीडियो में तुम जानोगे उस खौफनाक माइंडसेट को जिसने दुनिया के सबसे बड़े फाइटर्स को भी अंदर से तोड़ दिया। और शायद इस वीडियो के बाद तुम अपने एक्सक्यूजेस को उसी नजर से देखोगे जिस नजर से खबीब अपने ओपोनेंट्स को देखता था। हर इंसान जिंदगी में जीतना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग जीतना नहीं, आराम चाहते हैं। उन्हें डिसिप्लिन नहीं चाहिए, उन्हें आसान रास्ता चाहिए। और यही वजह है कि दुनिया एवरेज लोगों से भरी पड़ी है। लेकिन दागिस्तान के पहाड़ों में एक बच्चा ऐसा बड़ा हो रहा था जिसके पास एवरेज बनने का ऑप्शन ही नहीं था। खबीब का बचपन लग्जरी, कंफर्ट या एंटरटेनमेंट में नहीं बीता। जब बाकी बच्चे कार्टून्स देख रहे थे, वो रेसलिंग मैट्स पर गिर रहा था। जब लोग एक्सक्यूजेस सीख रहे थे, वो पेन सहना सीख रहा था। और यहीं पर एक डेंजरस चीज पैदा हुई, एक ऐसा माइंडसेट जो कंफर्ट को दुश्मन मानता था। अब जरा इमेजिन करो, सुबह की फ्रीजिंग कोल्ड हवा, ऊंचे पहाड़, थका हुआ शरीर और सामने उसका पिता। कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, कोई यू कैन डू इट नहीं, बस ट्रेनिंग बार बार हर दिन बिना मूड देखे। क्योंकि उसके पिता जानते थे अगर इंसान अपने मूड के हिसाब से काम करेगा तो वो जिंदगी में कभी डेंजरस नहीं बन पाएगा। और यही वो चीज है जो आज ज्यादातर लोगों को कमजोर बना रही है। तुम डिसिप्लिन नहीं चाहते, तुम डोपामाइन चाहते हो। फोन खोलते ही रील्स, थोड़ा स्ट्रेस आया तो एंटरटेनमेंट, थोड़ी परेशानी आई तो डिस्ट्रैक्शन। सच बताऊं, आजकल लोग बोर्डम से ज्यादा डरते हैं, फेलियर से नहीं। और इसी वजह से उनका दिमाग वीक हो चुका है। खबीब अलग था। उसने अपने दिमाग को कंफर्ट का गुलाम बनने ही नहीं दिया। उसकी जिंदगी में एस्केप रूट्स नहीं थे। और सुनो, यही पॉइंट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि एवरेज लोग हमेशा पीछे एक दरवाजा खुला रखते हैं। अगर मेहनत नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है। लेकिन चैंपियंस, वो अपने पीछे के सारे दरवाजे जला देते हैं। अब यहां एक सवाल आता है, क्या सिर्फ हार्ड वर्क इंसान को अनबीटेबल बनाता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर मजदूर चैंपियन होता। असल फर्क कहीं और बनता है, और वो था खबीब का दर्द के साथ रिश्ता। तुम दर्द से बचते हो, खबीब दर्द को ढूंढता था। यही फर्क था। और यही वजह है कि जब दूसरे फाइटर्स पैनिक करते थे, वो काम रहता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए सफरिंग कोई इमरजेंसी नहीं थी, वो उसकी आदत बन चुकी थी। एक समय ऐसा था जब ट्रेनिंग सेशंस के बाद फाइटर्स लिटरली टूट जाते थे, लेकिन खबीब, वो अगले दिन फिर तैयार होता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यही चीज ओपोनेंट्स को मेंटली डिस्ट्रॉय कर देती थी। क्योंकि इंसान उस आदमी से सबसे ज्यादा डरता है जिसे दर्द से डर नहीं लगता। अब इमेजिन करो, तुम केज में खड़े हो, सामने एक ऐसा इंसान जो थक नहीं रहा, जो पैनिक नहीं कर रहा, जो इमोशनल नहीं हो रहा। और तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है ये इंसान रुकने वाला नहीं है। गेम वहीं खत्म हो जाता है। फाइट पंचेस से पहले दिमाग में हार जाती है। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्रूथ छुपा है। तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। तुम्हारा ओपोनेंट कोई फाइटर नहीं है, तुम्हारा ओपोनेंट है तुम्हारा वीक माइंड। वो आवाज जो कहती है बस आज छोड़ दे, कल कर लेंगे, इतना काफी है। और दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग उसी आवाज के सामने सरेंडर कर देते हैं। सच सच बताना, कितनी बार तुमने सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाया था और 2 घंटे बाद खुद को मोटिवेशनल वीडियो देखते हुए पाया? यही मॉडर्न वीकनेस है, अटेंशन हाईजैक। और जो इंसान अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। खबीब ने यही समझ लिया था, इसलिए उसका फोकस अलग था। जब बाकी लोग फेम के पीछे भाग रहे थे, वो मास्टरी के पीछे भाग रहा था। जब बाकी लोग बोल रहे थे, वो ट्रेनिंग कर रहा था। और यहीं पर उसकी सबसे डेंजरस क्वालिटी सामने आती है, इमोशनल कंट्रोल। कॉनर मैकग्रेगर ने उसे प्रोवोक करने की हर कोशिश की। इंसल्ट्स, माइंड गेम्स, ट्रैश टॉक। वो चाहते थे कि खबीब इमोशनल हो जाए, क्योंकि इमोशनल इंसान मिस्टेक्स करता है। लेकिन खबीब शांत रहा। अब ध्यान देना, साइलेंस हमेशा वीकनेस नहीं होती। कभी कभी साइलेंस कंट्रोल्ड वायलेंस होती है। और यही वजह है कि काम लोग अक्सर सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, वो कैलकुलेट करते हैं। आज की दुनिया में लोग अपने इमोशंस के गुलाम बन चुके हैं। कोई कुछ बोल दे तो पूरा दिन खराब, कोई इग्नोर कर दे तो सेल्फ वर्थ हिल जाती है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग, वो अपनी इमोशंस को स्टीयरिंग व्हील नहीं देते। वो जानते हैं
अगर दिमाग कंट्रोल में नहीं तो जिंदगी भी कंट्रोल में नहीं, और यहीं से शुरू होती है आखिरी लड़ाई, सबसे कठिन लड़ाई, खुद के खिलाफ। दुनिया की सबसे डेंजरस फाइट किसी केज में नहीं होती, वो सुबह अलार्म बजने के बाद होती है। जब तुम्हारा माइंड कहता है 5 मिनट और, वो जिम जाने से पहले होती है, वो डीप वर्क शुरू करने से पहले होती है, वो उस मोमेंट में होती है जब तुम्हें पता होता है क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम नहीं करते। यही चैंपियंस अलग बनते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं, चाहे उनका मूड कुछ भी हो। और यही सीक्रेट था खबीब का। डिसिप्लिन उसके लिए कोई टास्क नहीं था, वो उसकी आइडेंटिटी बन चुका था। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम जिंदगी में बार बार इसलिए हारते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर दो लोग रहते हैं। एक वो जो बड़े सपने देखता है, और दूसरा वो जो कंफर्ट चूज करता है। एक फ्यूचर बनाना चाहता है, दूसरा डोपामिन चाहता है। और जब तक तुम डिसाइड नहीं करोगे कि असली तुम कौन हो, तब तक तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। खबीब ने यह डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया था। उसने कंफर्ट सैक्रिफाइस किया ताकि ग्रेटनेस हासिल कर सके। उसने डिस्ट्रैक्शन सैक्रिफाइस किए ताकि फोकस हासिल कर सके। उसने एक्सक्यूजेस सैक्रिफाइस किए ताकि रिस्पेक्ट हासिल कर सके। अब सवाल ये नहीं है कि तुम स्ट्रांग हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम अपने वीक वर्जन को मारने के लिए तैयार हो? क्योंकि ग्रेटनेस फ्री नहीं मिलती, उसकी कीमत देनी पड़ती है। पेन, लोनलीनेस, सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन। और ज्यादातर लोग यही प्राइस देने से डरते हैं। लेकिन याद रखना, हर बार जब तुम अपने एक्सक्यूजेस को जीतने देते हो, तुम अपने फ्यूचर को कमजोर बना रहे होते हो। और हर बार जब तुम डिस्कंफर्ट चूज करते हो, तुम मेंटली डेंजरस बनते जा रहे होते हो। शायद इसी वजह से दुनिया में इतने कम चैंपियंस होते हैं, क्योंकि लोग जीतना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं बनना चाहते जो जीतने के लिए जरूरी है। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारा बेयर क्या है? वो कौन सा काम है जिससे तुम सबसे ज्यादा भाग रहे हो? डीप वर्क, फिटनेस, डिसिप्लिन, फियर ऑफ रिजेक्शन, फोन एडिक्शन? क्योंकि जिस दिन तुम उस डर का सामना कर लोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और शायद यही वो मोमेंट होगा जहां तुम्हारा वीक वर्जन खत्म होगा और एक नया इंसान पैदा होगा। एक ऐसा इंसान जिसे फिर दुनिया रोक नहीं पाएगी। अगर तुम सच में अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आज से एक्सक्यूजेस खत्म। क्योंकि चैंपियंस पैदा नहीं होते, वो खुद को बनाते हैं। हर दर्द के साथ, हर सैक्रिफाइस के साथ, हर उस दिन के साथ जब उनका मन नहीं था, फिर भी वो उठे। अब फैसला तुम्हारा है, एवरेज बनना है या डेंजरस।